हाल ही में आचार्य प्रशांत जी के एक वीडियो पे काफ़ी चर्चा चल रही है वीगन लोगों के बीच में कि उन्होंने कहा है कि बिना स्पिरिचुअलिटी के, बिना अध्यात्म के वीगनिज्म खोखला है, वीगनवाद खोखला है। तो बहुत से वीगन लोगों ने इस बात का विरोध किया, लेकिन कुछ वीगन लोगों ने इस बात का समर्थन किया, कहा कि हाँ, ये जो वीगन फैशन चल रहा है हम भी इसके खिलाफ हैं, लेकिन हम एथिकल वीगन हैं। एथिकल वीगनिज्म बिल्कुल सही है और आचार्य प्रशांत जी कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल होना यानी कि एथिकल वीगन होना। तो आचार्य प्रशांत जी के लिए स्पिरिचुअलिटी क्या है, उनके हिसाब से ये है कि जिस व्यक्ति में दया है वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। और क्योंकि हम में दया है, हम जानवरों के लिए वीगन हैं, तो हम भाई एथिकल वीगन हैं, तो हम सही हैं। और आचार्य प्रशांत हमारे लिए नहीं बोल रहे हैं, जो वीगनिज्म के ट्रेंड फॉलो करते हैं या अपनी सेहत के लिए वीगन बने हैं, उन लोगों के लिए बस उन लोगों के लिए आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं। तो वो यहाँ पर अध्यात्म का मतलब दया समझ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अध्यात्म यानी कि दया नहीं होता। अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी यानी होता है कि खुद को जानना। जैसा कि आचार्य प्रशांत जी ने कहा कि खुद को जाने बिना यदि कोई वीगन बन जाता है या कुछ भी बन जाता है तो वो खोखला है। क्यों खोखला है? क्योंकि एक उदाहरण से मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए कि कोई वास्तव में इंजीनियर है और समाज ने उसे सिखा दिया, उसे बता दिया कि तू डॉक्टर है, और वो भूल चुका है कि वो इंजीनियर है। अब समाज ने क्योंकि उसको बताया कि वो डॉक्टर है तो वो खुद को समझने लगा है डॉक्टर, क्योंकि समाज ने बोला कि तू डॉक्टर है, उसके आसपास के लोगों ने, सब ने उसे बोला कि वो डॉक्टर है। अब वो खुद को डॉक्टर समझता है। अच्छा, अब ये जो डॉक्टर साहब खुद को समझ रहे हैं, इनमें दया बहुत है, ये लोगों की जान बचाना चाहते हैं, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा करने निकले हैं। अब क्योंकि ये खुद को डॉक्टर समझने लगे हैं तो अब ये चले गए हैं किसी का ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन वास्तविकता में ये इंजीनियर हैं, ये भूल चुके हैं। अब ये क्योंकि खुद को डॉक्टर समझते हैं और ये किसी का अच्छा भी करना चाहते हैं, किसी का भला भी करना चाहते हैं, तो अब ये पहुंच गए उसका ऑपरेशन करने के लिए। अब बताइए, इनका जो दया भाव है वो उस व्यक्ति के लिए अच्छा है या बुरा है? कितना खतरनाक सिद्ध हो जाएगा। इससे तो अच्छा होता है कि डॉक्टर साहब दयालु ना होते तो कम से कम उसका ऑपरेशन करने ना जाते। उसी तरह से हर व्यक्ति दयालु है। माँ बाप कभी अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं सोचते, लेकिन जाने अनजाने में उसका बहुत बुरा कर देते हैं। उन्होंने कभी चाहा नहीं था कि उसका बुरा करें, उन्होंने अच्छा समझ के ही किया था, लेकिन हो गया बुरा, क्योंकि वो भी स्वयं को नहीं जानते। तो स्वयं को जानना ही आध्यात्म है, वही स्पिरिचुअलिटी है। और आध्यात्मिक हुए बिना यदि कोई कुछ भी हो जाता है तो वो खोखला है और ख़तरनाक भी, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब इन बातों से आपको लगेगा कि क्या हम खुद को नहीं जानते? खुद को जानना क्या होता है? देखिए, अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, तो आप क्या बताएंगे परिचय में? आप बताएंगे, आप अपना नाम बताएंगे, अपना अपना अपनी जाति बताएंगे, अपना धर्म बताएंगे। तो क्या सच में ये सब आप हैं? आप अपने आप को शरीर समझते हैं तो ढूंढिए कि शरीर में आप क्या हैं। शरीर को पूरा बदला जा सकता है। आज विज्ञान इस स्तर पर पहुंच चुका है कि आपके शरीर का हर अंग, हर पार्ट बदला जा सकता है, और आपका शरीर हर पल बदल रहा है। शरीर पूरी तरह से बाहर से आ रहा है। कल एक सेब रखा था बाहर, उसको आपने खाया, आज वो आपका शरीर बन गया। तो क्या वास्तव में आप शरीर हैं? शरीर आप नहीं हैं, इसके 1000 प्रमाण हैं। और भी कई सारी बातें।
तो इस तरह से आप देखिए कि क्या आप स्वयं को जानते हैं, और अगर आपको जवाब मिलता है कि नहीं, तो क्या आपका पहला काम खुद को जानना नहीं है? खुद को जाने बिना यदि आप कुछ भी करते हैं तो क्या वो सही काम हो सकता है? यही आचार्य जी का कहना है कि बिना आध्यात्मिक हुए यदि आप वीगन भी हैं तो वो वीगनिज्म भी खोखला है। बिना अध्यात्म के आप कुछ भी हैं तो वो खोखला ही है। तो मुझे लगता है मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाया हूँ, और इन बातों को समझाना, बता पाना इतना सरल नहीं है, और ऊपर से मैं कोई शब्दों का धनी भी नहीं हूँ। जितना मुझसे बना मैंने समझाने का प्रयास किया, और फिर वही बात है कि जो भी मैं कहना चाहूँ बर्बाद करें अल्फाज मेरे।